चल पड़े हम उस पावन यात्रा पर जहाँ हिमालय की ऊंचाइयों में बसी एक दिव्यता यमुनोत्री। यही है माँ यमुना का उद्गम स्थल, जहाँ बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ मौन रहकर भी बोलते हैं श्रद्धा, शक्ति और शांति का भाव। यह ट्रैक नहीं, एक आत्मिक अनुभव है। हर कदम पर गूंजती हैं मंत्र, हर सांस में बसती है आध्यात्मिक ऊर्जा। यमुनोत्री, जहाँ प्रकृति और परमात्मा का मिलन होता है। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं एक नई रोशनी, एक नए अनुभव की ओर। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं यमुनोत्री धाम की यात्रा, और अभी हम हैं जानकी चट्टी में। और ये जो यमुनोत्री धाम है, ये है 4 धाम का पहला धाम उत्तराखंड में, और ये पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। आइए आपको लेके चलते हैं यमुनोत्री धाम। तो अभी करंटली हम हैं जानकी चट्टी में, और अभी टाइम हो रहा है 8:05। हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत नज़ारे हैं जानकी चट्टी के। तो बाबा लोग, हम शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की। जो है जानकी चट्टी जो है वो बेस कैंप है यमुनोत्री धाम का। और अगर आप लोग इधर देख पा रहे हो, ये येलो कलर का टेंपल, ये है खरशाली टेंपल, जहाँ पे यमुना माता के शीतकालीन दर्शन होते हैं। तो जब कपाट बंद होते हैं ऊपर, तो यहाँ पे उनके शीतकालीन दर्शन किए जाते हैं। तो ये ब्रिज है, ये जानकी चट्टी से ही कनेक्टेड है। यहाँ से हम लोग जा सकते हैं और दर्शन करने जा सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं यात्रा। तो हम लोग यमुनोत्री धाम की यात्रा या तो पैदल कर सकते हैं, या पोनीस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर पालकी। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग चलने में सक्षम नहीं है और आपको यात्रा करनी है, तो आप लोग यात्रा कर सकते हैं। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि माँ यमुना, जो कि सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन है, भाई दूज पर यमराज स्वयं यहाँ आते हैं अपनी बहन से मिलने। तो कहा जाता है कि जो आदमी भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करता है, वो यमलोक के भय से मुक्त हो जाता है। तो ये लगभग कुछ 1 किलोमीटर ट्रैकिंग पे चलने के बाद ये आया है एंट्रेंस डोर यमुना मैया का, जिसके एक साइड पे शायद यमराज हैं, और दूसरी साइड पे आई गेस विष्णु जी हैं, आई एम नॉट श्योर। तो ये गेट है। तो लगभग हम 1.25 किलोमीटर आए हैं। सांस चढ़ चुके, काफ़ी स्टीप चढ़ाई थी। इनिशियली ठीक था, पर लास्ट के कुछ 600-700 मीटर बिल्कुल स्टीप है। हाँ, और गर्मी भी लग रही है बहुत भयंकर। थोड़ी देर पहले तक ठंड थी। क्या कहना चाहेंगे छोटे पंडित? हालत खराब है। हालत ख़राब है। चलिए, केदारनाथ में तो है कम से कम, कहीं कहीं फ्लैट है, यहाँ बिल्कुल स्टीप है फॉर होल 6 किलोमीटर्स। तो हमने 2.5 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया, और ये हमारा पहला ब्रेक है 2.5 किलोमीटर के बाद। हमारे छोटे पंडित पानी पीते हुए, और ये हम जैसे सुबह ठंड लग रही थी, अब खाली उतनी ही भयंकर गर्मी हो गई है। तो 5 मिनट का ब्रेक, फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपनी यात्रा। तो यमुनोत्री धाम की ऊंचाई लगभग 3293 मीटर्स है सी लेवल से, और जो यमुना नदी का उद्गम स्थल है वो है चंपासर ग्लेशियर, जो कि स्थित है कलिंद माउंटेन में, जिसकी ऊंचाई लगभग 4421 मीटर है समुद्र तल से। वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रास्ता काफ़ी ही कठिन है। तो यमुनोत्री धाम को ही यमुना मैया का उद्गम स्थान माना जाता है, और वहीं पे उसको पूजा जाता है।
तो बाबा लोग हम उस ब्रिज से बिल्कुल ऊपर आए हैं। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई की है और आगे थोड़ा प्लेन है तो थोड़ी शांति है। और लास्ट के 200 मीटर बिल्कुल ही स्टीप था, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी। तो बाबा लोग हम पहुँचे हैं भंदेली घाट, जो कि पड़ता है मिडवे यमुनोत्री धाम यात्रा की। और यहाँ पे इनका ये मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी है, अगर किसी को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है तो वह यहाँ यूज़ कर सकता है। और यहीं पे वॉशरूम के ऑप्शंस भी हैं, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से यमुनोत्री धाम है 3 किलोमीटर, तो लगभग हमें 1 घंटा और लगना चाहिए यहाँ से पहुँचने में। तो बाबा लोग आप देख सकते हैं लास्ट के 500 मीटर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और ये आगे भी ऐसे ही है, बहुत दूर तक ऊपर खड़ी चढ़ाई। चल चल चल, मैं चलूँ धीरे धीरे। तो ये हमारे भैया हैं, क्या नाम है आपका? सागर। कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। चारों धाम आज पहला? आज पहला धाम। चलिए, जय माता दी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो बाबा लोग करीब 1.5 किलोमीटर बचा है यमुनोत्री धाम। और अभी भी सामने हमने बिल्कुल खड़ी चढ़ाई दिख रही है, वो देखिए बिल्कुल ऊपर तक उस मंदिर तक खड़ी चढ़ाई है एकदम। चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है यमुनोत्री धाम की। कुछ ही रास्ता प्लेन है, वरना बिल्कुल ही स्टीप चढ़ाई है। पर यहाँ के नज़ारे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बिल्कुल गजब नज़ारे हैं, जिससे मन लगा रहता है, थकान बिल्कुल नहीं होती है। तो बाबा लोग करीब 1.25 घंटे चलने के बाद हमने कंप्लीट किए हैं 5 किलोमीटर। और अब यहाँ से है 1 किलोमीटर। हालत ख़राब है, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। मतलब आप कह सकते हैं कि सेमी डिफ़िकल्ट ट्रैक है, मॉडरेट से थोड़ा टफ, बट डिस्टेंस कम है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट काफ़ी टफ है ये ट्रैक। तो बाबा लोग अब हम पहुंच गए हैं यमुनोत्री धाम। वो हमारे सामने है यमुनोत्री धाम, और ये है यमुनोत्री धाम के पहले दर्शन। तो करीब हमें लगे हैं 2 घंटे यमुनोत्री धाम पहुंचने में जानकी चट्टी से, जो कि है 6 किलोमीटर। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत वाटरफॉल है बिल्कुल मेरे सामने। ये देखिए, बहुत सुंदर। और ये रहे यमुना मैया के पावन दर्शन, आप लोग देख सकते हैं कितना स्वच्छ, कितना साफ पानी है। और यहाँ से तो मंदिर नहीं दिखेगा, मैं आपको ऊपर चल के मंदिर दिखाता हूँ। बहुत शुद्ध पानी है ये। और इस बार पानी का लेवल लास्ट टाइम से थोड़ा कम है, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा पानी था। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धाम का पहला धाम है। तो 4 धाम की यात्रा यमुनोत्री से प्रारंभ होकर बद्रीनाथ धाम पे ख़त्म होती है। तो ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये 19वीं सदी में राजा नरेंद्र शाह ने बनवाया था। तो अगर पुरानी कहानियों की माने तो यहाँ पे एक ऋषित असी मुनि रहा करते थे, और वो रोज़ यमुना और गंगा दोनों नदियों में स्नान किया करते थे। पर जब वो वृद्ध हो गए और वो गंगा नदी नहीं जा पाते थे अपनी वृद्धता के कारण, तो एक दिन एक चमत्कार हुआ और यहाँ पे गंगा नदी खुद प्रकट हुई ताकि असित मुनि यहाँ स्नान कर सकें।
और इसी चमत्कार की वजह से यहाँ गर्म पानी का कुंड बना जिसको सूर्य कुंड कहा जाता है। तो ये है सूर्य कुंड, इधर से चलो। तो बाबा लोग ये है सूर्य कुंड, यहाँ है गरम कुंड जहाँ पे चावलों का प्रसाद दिया जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि पंडित जी हमें इसके बारे में कुछ बताएं। पंडित जी बताओगे इसके बारे में क्या एक बार? सूर्य कुंड है, यहाँ पे चावल बनता है जो आपके घर तक जाएगा। अगर आप यहाँ पे चावल बनाते हो उसको पहले आपको रात में सुखाना पड़ता है क्योंकि आप पूरा यात्रा में खराब नहीं होगा। 1-2 हफ्ते ऑप्शन में घर जाने में टाइम लगेगा, फिर खराब नहीं होगा महीने भर। उसके बाद घर जाओगे, घर जाके इन चावलों को अपने चावल में डालना है, खीर बनाना है, बाकी का चावल बरकत देखना है, फिर दमन डाल बाकी का खीर बना के सब परिवार सबको खिला देना है। माता जी का प्रसाद है जो घर तक जाता है। या फिर आप ऐसा करते हैं अपना घर से अगर परिवार साथ जाओ तो बड़ा कोटा लेके यहीं पे बना के 1 घंटा पकाओ, उसको उसके बाद यहीं पे खा लो, जो भी है सारी बात। लेकिन अब ऐसे सब छोटी खुशी में नहीं। ये है पीछे हनुमान मंदिर जो शायद खुला हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। ये है हनुमान मंदिर। जय श्री राम। हर हर। तो बाबा लोग हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन दर्शन हुए हैं हमारे। बिल्कुल भीड़ नहीं थी अंदर, बहुत बेहतरीन दर्शन हुए। हमने जल भर लिया है और अब हम वापसी की यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कुछ खाया जाए और ये आप देख सकते हैं मंदिर से पहले ये पूरी मार्केट है, यहाँ आपको प्रसाद, खाना और सब कुछ मिल जाएगा। निखिल खाएं कुछ? हैं निखिल आजा। तो यहाँ हम खाते हैं, लास्ट टाइम में हमने यहीं खाया था। चला चलें क्या? चलो फिर बैठो। तो बाबा लोग हम लोग 3.5 किलोमीटर उतर आए हैं कुछ 25 मिनट के अंदर, और रास्ते में बारिश हो रही थी तो हम लोग ये जादू बन गए थे रेनकोट खरीद के, क्योंकि हम रेनकोट लाना भूल गए, नीचे ही भूल आए। और नीचे उतरते हुए बहुत बेहतरीन मौसम हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। आप देख सकते हैं बादल अभी भी हैं और धूप का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। चलिए आपसे मिलते हैं आगे चल के। तो हर हर महादेव बाबा लोग। तो अब टाइम हो रहा है दिन के 3, दोपहर के 3, और हमें लगे कुछ 1.5 घंटा यमुनोत्री से जानकी चट्टी आने में, और पूरे रास्ते हमें मिली है बारिश। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कितना बेहतरीन मौसम हो रहा है। ये देखिए आप सामने, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। और इधर अब ये दिखना बंद हो गया है, पर थोड़ी देर पहले तक इधर और इन पहाड़ों पे ऊपर बिल्कुल वाइट हो गया है। ऊपर स्नोफॉल हो रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त वेदर हो रखा है, अमेजिंग। तो अब 10 मिनट रेस्ट करके फिर हम निकलेंगे बड़कोट के लिए। सो मिलते हैं आपसे। हर हर महादेव दोस्तों। तो बाबा लोग हम पहुंचे हैं कुथनौर करीब 1.25 घंटे में, और जब हम जानकी चट्टी से निकले थे तो बारिश हो रही थी, तो हमारा सारा वीडियो का सामान, सारे कैमरे अंदर थे पैक, और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। जानकी चट्टी से कुथनौर तक का बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है। तो आई गेस ये 30 किलोमीटर पर, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अब मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, तो हम जहाँ कल रुके थे वहीं हम आज रुके हैं फिर मैगी खाने, क्योंकि मैगी बहुत बढ़िया होती है। हम लोग खाते हैं मैगी, फिर मिलते हैं आपसे मैगी खाने के बाद। तो बाबा लोग हम पहुंच चुके हैं बरकोट। सो
अब टाइम हो रहा है अराउंड 6:30, तो हम लोग अराउंड 4:30 निकले थे जानकी चट्टी से। तो उस टाइम बारिश हो रही थी, तो हम पहुँचे हैं अराउंड 2 आवर्स में बरकोट। और हम यहाँ रुके हैं आदित्य पैलेस होटल में, जो कि पड़ता है बिल्कुल आपका यमुनोत्री हाईवे पे। तो ये जो रोड है ये सीधे जा रही है इस साइड यमुनोत्री, और अगर आप इधर जाएंगे और यहाँ से जस्ट ये लाइट चल रही है, यहाँ से आप लोग लेफ़्ट लेंगे तो ये पहुँच जाते हैं आप लोग गंगोत्री हाईवे पे। सो बाबा लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।